अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम स्टार्ट करने वाले हैं 30 डेज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कोर्स, जिसमें डेली की आपको एक वीडियो मिलेगी जो कि आपकी वैल्यू इंक्रीज कर देगी और एंड तक जाते जाते आपकी ग्रोथ 1000% हो जाएगी। आज का हमारा टॉपिक है वैल्यू। वैल्यू क्या होती है? इंसान ज़िंदगी में उतना ही कमा पाता है, उतने ही गोल्स अचीव कर पाता है, उतना ही सक्सेसफुल हो पाता है जितनी उसकी वैल्यू होती है। एक इंसान बैठा है और वो डिस्कशन कर रहा है अपने दोस्त के साथ, कह रहा है कि हमारी कंपनी बहुत ख़राब है, वो सिर्फ 20,000 देती है। वो कह रहा है हमारी कंपनी ख़राब है, वो जस्ट हमें 20,000 पे देती है। वो ऐसा क्यों कह रहा है? वो इसलिए कि 20,000 पे उसे देती है, उसकी कंपनी HR को 5 लाख देती है, लेकिन उसे 20,000 क्यों देती है? क्योंकि उसकी वैल्यू 20,000 की है। वो उन्हें जो वैल्यू दे पा रहा है वो 20,000 है, इसलिए उसे 20,000 पे मिलती है। और HR की वैल्यू 5 लाख है, उसे 5 लाख मिल रहा है। उसका ये कहना गलत है कि उसकी कंपनी 20,000 देती है, बल्कि उसे यूं कहना चाहिए कि उसे कंपनी 20,000 देती है। तो आपको ये समझ आई कि इंसान की जितनी वैल्यू होती है उसे उतना ही पे किया जाता है, उसकी उतनी ही रिस्पेक्ट होती है। ये बात आप याद रखिएगा। आप जिस फील्ड में हैं उसमें आपकी जितनी वैल्यू है, लोग आपकी उतनी ही रिस्पेक्ट करेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि हम अपनी वैल्यू को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। वैल्यू को इंक्रीज करने का आसान सा तरीका है, खुद पे काम किया जाए, अपनी ग्रोथ की जाए, खुद को मेंटली तौर पे तैयार किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन किया जाए, जिससे आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको जो पेमेंट की जाती है और जो आपकी वैल्यू है, आप उसका ग्राफ कैसे जान सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस साइड पे आपको जो पेमेंट मिल रही है फिलहाल, उसका ग्राफ है, और इस साइड पे आपकी वैल्यू है। 50,000, 1 लाख, आप इसे जितना मर्जी लंबा कर लें। और वैल्यू में जो सबसे पहला पॉइंट आने वाला है, क्योंकि ये 30 डेज का कोर्स आपकी वैल्यू ही इंक्रीज करने वाला है, इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आपकी कोई वीडियो मिस ना हो। सबसे पहले जो चीज़ हमें अपनी वैल्यू इंक्रीज करने के लिए करनी पड़ती है वो है पॉइंट ऑफ व्यू पे वर्क, जो कि हमारा कल का टॉपिक होगा। हमें अपना नज़रिया चेंज करना पड़ता है, क्योंकि नज़रिया बदलते ही दुनिया बदल जाती है। इसको मैं एक्सप्लेन कल करूँगा, लेकिन फ़िलहाल मैं इस पर बात करता हूँ कि पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी पेमेंट का क्या ताल्लुक़ है। इसे चेंज करने से आपकी पेमेंट, आपको आने वाला पैसा, आपको आने वाली सक्सेस, आपको मिलने वाली रिस्पेक्ट कैसे चेंज हो सकती है। एक शख्स है, उसका नज़रिया है, उसकी सोच है, उसका बिलीफ सिस्टम है कि उसे उतना कमाना है कि उसका गुजारा चल जाए। वो चाहता है कि मैं इतना कमाऊं कि मेरे घर वाले मुझे डांटे ना। अब एक स्टूडेंट है जो अपनी लाइफ में आ रहा है, वो कहता है मैं इतना कमा लूं कि मेरे घर वाले मुझे डांटे ना, मैं कहीं से 15-20 हज़ार निकाल लूँ जुगाड़ लगा कर। ठीक है, क्या वो 15-20 से ज़्यादा कमा पाएगा? कभी भी नहीं। और एक बच्चा अभी न्यू FSC उसने की है, वो कहता है कि मैं इतना कमाना चाहता हूँ कि मैं अपने 25 साल तक आते आते, जब तक मेरे दोस्त MBA करें, मैं $1 मिलियन कंपनी खड़ी कर लूँ। वो ऐसा करेगा, ज़रूर करेगा, वो ज़रूर करेगा अगर स्टेप वाइज चले, क्योंकि उसने पहली सीढ़ी पे कदम रख लिया है, उसका नज़रिया बन गया है। इसलिए
आप सिर्फ उतना कमा सकते हैं जितना आप सोच सकते हैं, जितना आपको यकीन है कि मैं इतना कमा सकता हूं। आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। ब्रीफली एक्सप्लेन तो मैं कल करूंगा कि आप सिर्फ उतना कमा सकते हैं जितना आपका नज़रिया है, जितनी आपकी सोच है कि इतना कमाया जा सकता है। और पैसे को लेकर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। मैं फुली फोकस पैसे पे नहीं करना चाहता। यहाँ पे सक्सेस भी हैं, गोल्स भी हैं, लेकिन लोग ज़्यादातर सक्सेस की डेफिनेशन पैसे को लेकर करते हैं। लेकिन मैं आपको सक्सेस की डेफिनेशन बताता चलूँ। सक्सेस की डेफिनेशन ये है कि आपका अपने हालात पे कितना कंट्रोल है, आप उतने सक्सेसफुल पर्सन हैं। पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करने से कुछ भी चेंज नहीं होगा। अगर आप फ़िलहाल 50 कमा रहे हैं, आप 50 ही कमाएंगे। अगर आपकी सिफर ग्रोथ है, आपकी सिफर ही होगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं होगा, और पॉइंट ऑफ व्यू के बगैर आप सब कुछ कर लें फिर भी कुछ नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। वैल्यू में अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, लोग क्विट कर जाते हैं वैल्यू ऑफ लाइन को क्रॉस करने से पहले, क्योंकि एक वैल्यू ऑफ लाइन होती है। आप जब वहाँ पहुँचते हैं तब आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। आपने गौर किया होगा कि मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये नहीं कहा कि लीनियर ग्रोथ, मैंने कहा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल का जो ग्राफ होता है वो अभी बनेगा, वो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि वैल्यू इंक्रीज करने से आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्यों होती है, लीनियर क्यों नहीं। एक स्टेप के बाद ऐसा होना चाहिए था कि पॉइंट ऑफ व्यू इंक्रीज करते ही आपकी 50,000 हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो आपकी अगर 50,000 है, अगर आपके पास कोई वैल्यू है, अगर आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप वहीं पे रहेंगे। पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करने से फिलहाल कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको वैल्यू ऑफ लाइन तक पहुंचना होगा। जो सेकंड स्टेप है वो हमारी थर्ड वीडियो होगी। हमें अपने गोल्स, ड्रीम्स को लिखना होगा, उन्हें समझना होगा कि हमारे गोल्स क्या हैं और उनका वाई क्या है, और उनमें बर्निंग डिज़ायर हमें है कि नहीं है। हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि हमें एग्जैक्ट क्या अमाउंट चाहिए, कब तक चाहिए और क्यों चाहिए। इससे हम डिफरेंट टाइप के गोल्स और ड्रीम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आखिरकार असल में वो हमें चाहिए क्यों, ये हमारा ख्वाब क्यों है, ये हमारी चाहत क्यों है। हम उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, करने के बाद किसी की सोच है कि वो 100 करोड़ 100 करोड़ कमा सकता है 4 इयर्स में, मतलब 4 सालों में वो 100 करोड़ कमा सकता है। उसके बाद हम उसे गोल्स में देखेंगे कि उसका ये गोल क्यों है, आखिरकार उसे क्यों चाहिए और कब तक चाहिए। 4 साल, ये तो नंबर आ गया। कुछ लोग सिर्फ इतना कहते हैं कि उन्हें 100 करोड़ चाहिए, उनके पास तो नंबर भी नहीं होता। हम नंबर के साथ डायरेक्ट एग्जैक्ट डेट निकालेंगे। उसके बाद गोल के बाद आएगा, गोल में ये भी आइडेंटिफाई किया जाएगा कि आपको क्या चाहिए और आप उसे कैसे हासिल कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप। फॉर एग्जांपल, कोई इंसान चाहता है फेम, चाहता है फैन फॉलोइंग चाहता है, उससे पहले उसे एक छोटा सा मिनी स्टेप लेना होगा। वो बेशक फेसबुक से ले, स्नैप से ले या टिकटॉक से ले, वो डायरेक्ट टीवी पे नहीं आ सकता। हम वो लिटिल बाय लिटिल छोटे छोटे स्टेप बना के बताएंगे कि हमारा गोल तक कैसे पहुंचा जा सकता है। और हम फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करेंगे, और हम जहाँ से स्टार्ट करेंगे हम उसका डीप नॉलेज, थर्ड वीडियो है नॉलेज, हम उसके बारे में नॉलेज गेन करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ये वीडियो होगी कि नॉलेज गेन करने से क्या होता है और नॉलेज गेन करने का क्या क्या तरीका है, ये वीडियो उस पे होगी। लेकिन अभी तक आप देख सकते हैं कि पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करने से हम वहीं पे हैं। फ़िलहाल हमारी वैल्यू तो इंक्रीज़ हुई, लेकिन हम कोई ग्रोथ नहीं आई। लेकिन गोल आइडेंटिफाई करने से भी हम वहीं हैं, नॉलेज गेन करने से भी हम वहीं हैं। लेकिन ये कितने इंपॉर्टेंट स्टेप हैं आपको समझ आ रहा होगा।
अब फोर्थ स्टेप होगा स्टार्टअप का। टाइम टू एंटर इन फील्ड, ग्राउंड में आने का वक्त। स्टार्टअप अब जो भी चाहते हैं, आप अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उस फील्ड में उतरना, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं किसी भी चीज़ को लेकर तो वहाँ पे जाना, उस फील्ड में एंटर होना। स्टार्टअप। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमारे पास तो इतने वसाइल नहीं, इतने पैसे नहीं, हम कैसे बिजनेस में आएंगे। तो मैं यहाँ पर एक लाइन ऐड करना चाहता हूँ कि जो कारोबार या जो चीज़ पैसों से हो उसे कारोबार नहीं कहते, उसे दुकानदारी कहते हैं। यहाँ तक हमने मेन 4 पॉइंट को कवर कर लिया है, लेकिन हमारी ग्रोथ नहीं हुई क्योंकि अभी तो हम वैल्यू लाइन के पास पहुँचे हैं। बहुत से लोग यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हर फील्ड में कहीं भी आपको ग्रोथ चाहिए तो इंसान को वैल्यू ऑफ लाइन को क्रॉस करना पड़ता है। लोग क्विट कर जाते हैं, अपनी वैल्यू नहीं बढ़ाते बल्कि क्विट करके दूसरी तरफ चले जाते हैं। इसलिए कहते हैं 100 जगह गड्ढा खोदने से पानी नहीं निकलता, एक जगह 100 फीट गड्ढा खोदने से पानी निकल आता है। अब जब 4th स्टेप होगा, सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन इसलिए, सेल्फ डिसिप्लिन क्या होता है? सेल्फ डिसिप्लिन होता है कि आपको जो चाहिए वो हासिल करने के लिए जो करना पड़ता है वो करना सेल्फ डिसिप्लिन है। आपका मूड है या नहीं है, क्योंकि इंसान के तो बहुत सारे मूड हैं। अगर इंसान मूड में बह जाए तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकता। तो सेल्फ डिसिप्लिन यानी आप क्विट ना करें, आप छोड़ें ना, आपने वो काम करना है, आपने ये नहीं कहना मैंने कल करना है। अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी क्लियर है, आपके गोल्स भी क्लियर हैं, आपके पास नॉलेज भी है, आपने स्टार्टअप भी कर लिया, आपके पास सेल्फ डिसिप्लिन भी है। अब आ जाएंगी नेक्स्ट स्ट्रैटेजीज जो कि आपको सक्सेस में हेल्प करेंगी, जो कि आपको डेली की वीडियो में मिल जाएंगी। ये तो मैंने अपनी पहली बल्कि आने वाली 5 वीडियो के बारे में आपको बता दिया है। इसके बाद इंसान की होती है ग्रोथ स्टार्ट। फिर ये ग्रोथ, क्योंकि आपने वैल्यू ऑफ लाइन यहाँ पे क्रॉस की, यहाँ पे आपने वैल्यू ऑफ लाइन क्रॉस कर ली, उसके बाद इंसान की ग्रोथ स्टार्ट होती है। आपको अपने बिजनेस में भी वैल्यू ऑफ लाइन क्रॉस करनी पड़ेगी, जो कि सेल्फ डिसिप्लिन है और आगे स्ट्रेटजीज हैं। उसके बाद जो आपकी ग्रोथ होगी वो एक्सपोनेंशियल होगी। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब है कि शुरू में आपको ग्रोथ नहीं होती, ये कंपाउंडिंग की तरह है। आप कंपाउंडिंग इफेक्ट की मेरी वीडियो देख लीजिएगा, वो आपका स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऐसे ही है कि आप मेहनत तो खूब करते हैं लेकिन शुरू में आपको सिला कोई नहीं मिलता। उसके बाद जब आप वैल्यू ऑफ लाइन क्रॉस करते हैं तो जो ग्रोथ होती है वो एक्सपोनेंशियल होती है। फिर आप यहाँ पे 50 पे जाएंगे, 50 के बाद आप देखें एक स्टेप के बाद कैसे ग्रोथ होगी। ये है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अगर आप चाहते हैं कि आप 30 दिन के इस कोर्स में हमारे साथ जुड़े रहें तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप इसके अलावा भी कोई कोर्स हासिल करना चाहते हैं जैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का और बहुत से डिफरेंस कोर्सेज सेल्फ हेल्प के बारे में जो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मौका दें, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ आपको फ्री ऑफ कास्ट मिलेगी। आपको कोई चार्ज नहीं किया जाएगा, ना ही कमेंट करने पे ना ही लाइक करने पे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मुझे अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इनसे इंसान का हौसला बढ़ता है। और अभी तो स्टार्टिंग है कोर्स का। अल्लाह हाफिज़ फ़ी इमा।